रेलवे ट्रैक पर सिक्का रखकर सिग्नल रेड करके लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने के बाद इंदौर पुलिस ने आरोपियों से घटना का रिक्रिएशन कराया। आरोपियों की ट्रेन रोकने की तकनीक को देखकर अफसर भी दंग रह गए। पुलिस और रेलवे के तकनीकी अफसर बदमाशों को मक्सी स्थित ट्रैक पर ले गए और इसका वीडियो भी बनाया। आरोपियों ने जैसे ही पटरी पर 2 रुपए का सिक्का रखा, सिग्नल रेड हो गया। इसी तरह ट्रेन रोककर आरोपी 15 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। इंदौर जीआरपी पुलिस के अनुसार आरोपी लंबी दूरी और दक्षिण भारत की ओर चलने वाली ट्रेनों को ही निशाना बनाते थे। हर रेलवे क्रॉसिंग पर रेल की पटरी पर सिक्का डालने से सिग्नल रेड हो जाता है। हाईवे के समीप जहां रेलवे क्रॉसिंग पर गार्ड या कर्मचारी नहीं होता, बदमाश वहां ट्रेन आने से पहले पहुंच जाते थे। इसके बाद सिग्नल रेड कर गाड़ी में चढ़ जाते थे। जब तक सिग्नल ग्रीन होता उससे पहले वारदात कर भाग जाते थे। आरोपियों की बताई हुई कहानी में कितनी सच्चाई है, उसी को जानने के लिए पुलिस आरोपियों को लेकर घटना स्थल पर पहुंची और रिक्रिएशन करवाया। ये जून के माह में मक्सी के पास सिग्नल को में विघ्न पैदा करके सिग्नल को डिस्टर्ब करते थे और उसके पश्चात गाड़ी रुकती थी और ट्रेन को रुकने के पश्चात आरोपीगण उसमें प्रवेश करके लूट की घटना कारित करते थे। इन आरोपियों द्वारा लगभग महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश 4 राज्यों में वारदात की है। इस घटना का पर्दाफाश करने के लिए मेरे साथी एडिशनल एसपी और वहाँ की टीम ने बहुत मेहनत की है। इनको हम लोगों ने उनके फास्टैग के माध्यम से इनको पकड़ा है और जब इनको पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि वो पटरी पर सिक्का रख करके सिग्नल को विघ्न पैदा करते थे और इस कारण से सिग्नल डाउन हो जाता था और उसके पश्चात ये उसके अंदर प्रवेश करके घटना करते थे। इसमें तो 5 लोगों की टीम है, 5 लोग हैं इस गैंग में और ये इसमें कुछ का काम है ट्रेन को रोकना, कुछ का काम है अंदर प्रवेश करके गेट खोलना और कुछ का काम है अंदर जा कर के लूट करना और एक का काम है कि पहरा करना। ये आता नहीं रहा है। यही बताया उन्होंने कि पटरी पर सिक्का रख करके वो उसका सिग्नल को फॉल्ट करते थे, शॉर्ट करते थे। नहीं, वो उनका खुद का अपना था, रेलवे वाले नहीं, वो तो उन्होंने सिक्का ही बताया। अभी 4 आरोपी गिरफ्तार, ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की लूटों का खुलासा किया। सभी तो यही तरीका है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं, जबकि वारदात में शामिल गिरोह का मुख्य सरगना राहुल है। सूत्रों की माने तो राहुल के पिता रेलवे में गैंगमैन थे। उनके साथ पटरियों पर जाते वक्त राहुल ने ये तरीका सीखा था। दरअसल हर स्टेशन के पहले ट्रैक पर एक सर्किट होता है जिसे ट्रैक सर्किट कहते हैं। जब ट्रेन पटरी से गुजरती है तो अपने आप स्टेशन पर लगा सिग्नल ग्रीन हो जाता है। जब सर्किट में फॉल्ट होगा तो यह सिग्नल रेड हो जाता है। असल में जब ये घटना घटित हुई है उसके बाद पश्चात इस स्थान के पास में जो टोल नाके हैं उनको हमने चेक किया था और टोल नाके पे से हरियाणा की गाड़ी पासिंग दिखी थी और वही हमारा संदेह का आधार था, क्योंकि यह जो गाड़ी है देवास में 9:45 पर क्रॉस हुई थी और यहाँ पर जो है
4:03 पे यहाँ क्रॉस हुई थी। तो जो इतना लंबा समय इस गाड़ी को इस स्थान से देवास से यहाँ आने में जो लगा था, वो हमारा सबसे ज़्यादा शंका का कारण था। और उस आधार पर हम लोगों ने उस फास्टैग के माध्यम, जो फास्टैग से वो गाड़ी क्रॉस हुई थी, तो फास्टैग के माध्यम से उस नंबर को हमने याद किया है और उसके पश्चात ये गिरोह हमारे सामने वो अंजाम दे के बता रहे हैं। इससे लगता है कि इनको टेक्निकली नॉलेज था कि किस तरह से हम सिग्नल को फेल कर सकते हैं। गैंग के सभी साथियों ने राहुल से ये तरीका सीखा और उसके बाद वारदात को अंजाम देने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो एक न एक गलती कर बैठता है और एक दिन कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। ऐसी ही गलती इन आरोपियों ने की और कार पर लगे फास्टैग के जरिए पुलिस इन तक पहुंच गई। दिलीप मालवीय की रिपोर्ट।